श्लोक 46। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चो भयतो दतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मानुषाश्च जरायुजः। सृष्टि की विविधता और उसके स्वरूप भेद का परिचय देते हुए महर्षि मनुष्य कहते हैं, गर्भ की झिल्ली से उत्पन्न होने वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं। निम्नोक्त 6 प्रकार के प्राणी जरायुज हैं। गाय, बैल आदि पशु, ऊपर नीचे के दांतों वाले प्राणी जैसे शेर, और जो मांसाहारी प्राणी उनमें वनचर, सिंह, व्याघ्र, पर्वती पशु, स्वार्थी वृत्ति के निशाचर, रात्रि के अंधकार में छिपकर अपने स्वार्थ के लिए क्रूर कर्म करने वाले राक्षस, पिशाच, कच्चा मांस खाने वाले निकृष्ट प्रकृति के जीव, तथा मनुष्य, सोच विचार कर कार्य करने वाले भोग और कर्म योनि। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पूर्व जन्मों में किए गए अपने कर्मों के फल को भोगने में परतंत्र है। इसे ही भाग्य, नियति अथवा देव नाम दिया जाता है, परंतु वह कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। यहाँ विचार पूर्वक देखा जाए तो मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्मों में किए कर्मों के फल के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनु जी ने यही अन्यत्र कहा है, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद देवमिति कथ्यते। इस प्रकार मनुष्य कर्म योनि है और सोच विचार कर करणीय कर्मों का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही सही अर्थ में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। इस श्लोक में जो हम जैसे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार कि भाई पूर्व जन्म के फल भोगने, एक वो बात है। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि भाई अपने इस जन्म के कर्म यहीं भोगने, इसी कर्म के जन्म यहीं भोगने, इसी जन्म को हम लेकर अगले जन्म के क्रम बदल सकते हैं, किस प्रकार रहेंगे किस प्रकार नहीं। तो वो सब बातें इसी श्लोक से सिद्ध करने की कोशिश की है और इस श्लोक में यही बताया गया है। ठीक है।